मैं उन सभी का स्वागत करना चाहता हूं जो टेलीविजन के माध्यम से हमसे जुड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम न्यू मैक्सिको यूनिवर्सिटी के इस सुंदर भव्य एरिना में उपस्थित हैं। यहां स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल करें। वहां कोई व्यक्ति आपकी बात सुनेगा, आपके साथ प्रार्थना करेगा और आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। और याद रखें, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यदि आप अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित करना चाहते हैं तो कृपया हमें दुनिया में कहीं से भी कॉल करें। अब आज रात मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बाइबल की इब्रानियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय को खोलें। 2 अध्याय और पहले पद से शुरू करते हैं। इस कारण हमें उन बातों पर और भी अधिक ध्यान देना चाहिए जो हमने सुनी है, ऐसा न हो कि हम उनसे दूर हो जाएं। यह ग्रीक भाषा में बहुत ही प्रभावशाली और दृढ़ भाषा में लिखा गया है। दूसरे शब्दों में यहां पुराने नियम की बात हो रही है। पुराने नियम का अध्ययन और पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर ध्यान दें, इसे पढ़ें ताकि आप उन शिक्षाओं को भूल न जाएं जो उसमें दी गई हैं। शास्त्र कहता है, हर एक अपराध और हर एक अवज्ञा का न्याय उचित दंड के साथ हुआ। तो यदि हम इतने महान उद्धार की उपेक्षा करें तो हम कैसे बच सकेंगे? यहां पर उद्धार की बात की जा रही है जो यीशु मसीह के द्वारा आया। कैसे यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे आए, जैसा कि हमने कुछ समय पहले सुना, और वे स्वर्गदूतों से थोड़ा हीन बना दिए गए। अब निश्चित रूप से मसीह स्वर्ग के सभी स्वर्गदूतों, प्रधानताओं और शक्तियों से कहीं ऊंचे हैं। वे संपूर्ण ब्रह्मांड और स्वर्ग की व्यवस्था में सर्वोच्च हैं। लेकिन जब वे पृथ्वी पर आए तो वे हमारे समान बनने के लिए स्वर्गदूतों से भी निम्न कर दिए गए। और जब आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो आपको स्वर्गदूतों से भी ऊंचा बना दिया जाता है। आप प्रभु यीशु मसीह के संयुक्त वारिस बन जाते हैं। और जब तक आप स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे, आप यह पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे कि मसीह को ग्रहण करने का वास्तव में क्या अर्थ है। यह अनुवाद न केवल अर्थ को बनाए रखता है बल्कि इसे प्रभावशाली और समझने योग्य भी बनाता है। अगर आपको इसमें कोई बदलाव चाहिए तो मुझे बताइए, पूर्ण उद्धार क्या है? लेकिन जब मैं इस पीढ़ी के भविष्य को देखता हूं तो यह कोई सुंदर तस्वीर नहीं है। वास्तव में आज जो बातें कही जा रही हैं वे बहुत निराशाजनक और लगभग निराश्रय हैं। कुछ समय पहले मुझे एक रेडियो प्रस्तावक का पत्र मिला। उन्होंने लिखा, बिली, मैं तुम्हारा प्रचार सुनता हूं, लेकिन तुम्हारी बातें बहुत निराशाजनक होती हैं। हमें थोड़ी आशा दो। लेकिन मैं थोड़ा यिर्मयाह नबी की तरह हूं। मेरी पत्नी कभी कभी मुझे यिर्मयाह कहती है, क्योंकि यिर्मयाह ने 40 वर्षों तक देखा कि कैसे उसका देश नष्ट होता गया। उसने अपने राष्ट्र को बंदी बनाए जाते देखा। उसने यरूशलेम को नष्ट होते देखा। वह इन सभी घटनाओं का साक्षी बना। इसीलिए उसे रोने वाला नबी कहा जाता है। आज जब मैं अमेरिका और पूरी दुनिया को देखता हूं तो मैं ईमानदारी से कहता हूं, मेरा हृदय रोता है, मेरी आत्मा विलाप करती है। मैं परमेश्वर से पुकार कर कहता हूं, हे परमेश्वर, हम कैसे बचेंगे? अब यह सब तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा है। घटनाएं बहुत तेजी से घट रही हैं। हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि पुरानी परंपराएं, लोगों के विश्वास हिल रहे हैं, ढह रहे हैं। और हम खुद से पूछते हैं, क्या कोई आशा बची है? निराशा की विचारधारा लंदन के एक संपादकीय में हाल ही में लिखा गया। पश्चिमी सभ्यता आत्महत्या कर रही है। अमेरिका के एक प्रमुख धर्मगुरु हाल ही में एशिया गए। वहां से लौटकर उन्होंने कहा, मेरी सभी धारणाएं बदल गईं। मैं एक आशावादी बनकर गया था, लेकिन अब मैं निराशावादी हूं। मुझे नहीं लगता कि दुनिया अधिक समय तक टिक पाएगी। आज निराशा की एक पूरी विचारधारा फैल रही है। ब्रिटिश दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल ने मरने से पहले कहा था, हमारी सबसे बड़ी आशा केवल अडिग निराशा हो सकती है। जरा सोचिए, इतना महान व्यक्ति, एक बुद्धिजीवी, कहता है, हमारी आशा केवल निरंतर निराशा में है। हर जगह निराशा फैली हुई है। हाल ही में एक समाचार शीर्षक में लिखा गया, वैज्ञानिक निराश, परमाणु घड़ी को फिर से आगे बढ़ाया गया। लेकिन बाइबल हमें इफिसियों की पुस्तक में बताती है, तुम मसीह के बिना थे, इसलिए तुम्हारे पास कोई आशा न थी और तुम इस संसार में परमेश्वर के बिना थे। यदि मेरे पास मसीह न होते
तो शायद मेरे पास भी कोई आशा ना होती। कुछ हफ्ते पहले एक अमेरिकी सेनेटर ने मुझसे कहा, मैं सीनेट के डाइनिंग रूम में कुछ सेनेटर मित्रों के साथ था, क्या आप आशावादी हैं या निराशावादी? उस सीनेटर ने मुझसे पूछा, बिली, तुम आशावादी हो या निराशावादी? फिर उन्होंने कहा, यहां टेबल पर इस बारे में बहस हो रही है। मैंने उत्तर दिया, मैं आशावादी हूं। उन्होंने फिर पूछा, तुम इस दुनिया में आशावादी कैसे हो सकते हो जहां इतनी निराशा है? अब यह सवाल एक अमेरिकी सीनेटर पूछ रहा था जो वर्षों से सीनेट में रहा है। मैंने कहा, मैं आशावादी हूं क्योंकि मैंने बाइबल का आखिरी पन्ना पढ़ लिया है। मुझे पता है कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। परमेश्वर की एक योजना है। हम कैसे बच सकते हैं यदि हम इतने महान उद्धार की उपेक्षा करें? जब मैं आज की दुनिया को देखता हूं तो मुझे स्थायी शांति की बहुत कम उम्मीद दिखाई देती है। मैं अमेरिका और दुनिया को देखता हूं और मुझे हर जगह भ्रष्टाचार दिखाई देता है। जहां भी हम मुड़ते हैं हमें भ्रष्टाचार ही मिलता है। हर बार जब कोई जांच समिति बनाई जाती है तो वे सांपों का झुंड उजागर कर देते हैं। स्थानीय सरकारें, राज्य सरकारें, संघीय सरकारें, बिजनेस और व्यापार जगत, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, नियमों को तोड़ रहे हैं और स्वार्थी निर्णय ले रहे हैं। सभी ने पाप किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी पीढ़ी पहले से ज्यादा बुरी है। हर पीढ़ी में यही चीजें होती रही हैं। सभी ने पाप किया है। रोमियो 3:23, मनुष्य का हृदय अत्यंत दुष्ट है, कौन इसे जान सकता है? यिर्मयाह 17:9। यह हमेशा से सत्य रहा है। इस दुनिया को बचाने के लिए मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं यहां इसलिए नहीं खड़ा हूं कि इस नाशवान संसार को बचाने का प्रयास करूं। यह दुनिया बचाई नहीं जा सकती। हमने अपनी सभ्यता की नींव एक दरारदार आधार पर रखी है, पाप और अधर्म के आधार पर, और इसे कोई नहीं बचा सकता, न संयुक्त राष्ट्र, न कोई अन्य संगठन। हमें बताया गया है कि हमें शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें दुनिया में जो भी अच्छा है उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे पूर्व हो या पश्चिम। हमें जीवन को जितना शांतिपूर्ण बना सकते हैं बनाना चाहिए। धन्य हैं वे जो मेल कराते हैं, मत्ती 5:9। लेकिन अंततः हम पूरी तरह सफल नहीं होंगे। हम एक पीढ़ी के लिए शांति बनाए रख सकते हैं। हम यहां थोड़ा सुधार कर सकते हैं, वहां थोड़ा सुधार कर सकते हैं, लेकिन अंत में हम न्याय की ओर बढ़ रहे हैं। एक महान क्लेश, ट्रिब्यूलेशन आएगा। एक मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा और फिर परमेश्वर का न्याय होगा। लेकिन अंत में आशा है, जब मनुष्य जाति स्वयं को नष्ट करने के कगार पर होगी, जब हर कोई निराश होगा, जब अर्मागेडन का युद्ध होगा, तब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे। और यही हमारी आशा है। फिर भी आशा है, लेकिन फिर भी आशा है। अब लोग इस स्थिति का सामना कैसे कर रहे हैं? वे समाचार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, लेकिन वे इसका क्या कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, वे बचने की कोशिश कर रहे हैं। वे सच्चाई से भाग रहे हैं। लोग भागने के तरीके ढूंढ रहे हैं। कैसे? एक, कुछ लोग कल्पनाओं में जी रहे हैं। वे अपने दिमाग में यह सोच लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दो, कुछ लोग दुष्ट कल्पनाओं में खो जाते हैं, जैसा कि नोह के दिनों में हुआ था। तीन, शैतान खुद को ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में प्रस्तुत करता है और कहता है, मौज मस्ती करो, आनंद उठाओ और सब भूल जाओ। चौथा, भोग विलास का मोह। लोग वासना, लालसा और इच्छाओं में डूब जाते हैं। पांचवा, शराब में डूबना। किसी ने लिखा, मैं अपनी परेशानियों को शराब में डुबो दूंगा, और लाखों लोग यही कर रहे हैं। 6, व्यभिचार में भाग जाना। एक व्यापारी ने कहा, दुनिया में इतनी समस्याएं हैं, इसलिए मैं वीकेंड पर अपनी सचिव के साथ मौज करूंगा। लेकिन परमेश्वर कब तक इसे सहन करेगा? आज क्या हो रहा है? हर दो में से एक शादी टूट रही है। पति पत्नी की अदला बदली, अनैतिक कार्य, व्यभिचार, ये सब सामान्य होते जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कब तक इसे सहन करेगा? हम कैसे बच सकते हैं यदि हम इतने महान उद्धार की उपेक्षा करें? बाइबल भोग विलास की छल कपट के विरुद्ध चेतावनी देती है। यह कोई हल्की बात नहीं है। जॉन स्टीनबेक ने एडलाई स्टीवेंसन को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने कहा, यदि मैं किसी राष्ट्र को नष्ट करना चाहता तो मैं उसे बहुत अधिक दे देता,
फिर वह घुटनों के बल गिर जाता, लालची, दुखी और बीमार। उन्होंने आगे कहा, अभी अमेरिका की यही स्थिति है। बाइबल हमें चेतावनी देती है। याकूब 5:3 में लिखा है, तुम्हारे सोने और चांदी में काई लग गई है और वह तुम्हारे विरुद्ध गवाही देगी और तुम्हारे शरीर को आग की तरह खा जाएगी। तुमने अंतिम दिनों के लिए धन संचित किया है, लेकिन फिर भी तुम उसे खर्च नहीं कर पाओगे। बाइबल पूछती है, यदि कोई मनुष्य सारा संसार प्राप्त कर ले परंतु अपना प्राण खो दे तो उसे क्या लाभ होगा? और यही तुम में से बहुतों के साथ हो रहा है। तुम दुनिया की दौड़ में लगे हो। तुम संसार के एक छोटे से कोने पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस प्रक्रिया में तुम अपनी आत्मा खो रहे हो। हम कैसे बच सकते हैं यदि हम इतने महान उद्धार की उपेक्षा करें? हाल ही में एक प्रसिद्ध अमेरिकी सीनेटर की पत्नी ने कहा, हे परमेश्वर, सारी खुशी कहां चली गई? सच्ची खुशी, शांति और आनंद गायब होते जा रहे हैं। लोग डर के साए में जी रहे हैं। रात को शहर की सड़कों पर चलने से डरते हैं। लूटपाट, हिंसा, हत्या बढ़ रही है। और फिर सवाल आता है, हम कैसे बच सकते हैं? लेकिन परमेश्वर ने हमें अंतिम उद्धार का मार्ग दिया है। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? आत्महत्या एक खतरनाक बचने का रास्ता और अंततः सबसे खतरनाक रास्ता आत्महत्या है। हाल ही में हमारे समय के एक महान धर्मशास्त्री, जो एक प्रतिष्ठित धर्मशास्त्र विद्यालय के अध्यक्ष थे, उन्होंने और उनकी पत्नी ने आत्महत्या करने का निश्चय किया और 3 सप्ताह पहले अपने जीवन का अंत कर लिया। आज दुनिया भर में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आमोस की भविष्यवाणी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल क्या कहती है? आमोस 9:2 में लिखा है, चाहे वे अधोलोक में छिप जाएं, मैं उन्हें वहां से निकाल लूंगा। चाहे वे स्वर्ग पर चढ़ जाएं, मैं उन्हें वहां से गिरा दूंगा। युवा पीढ़ी में आत्महत्या बढ़ रही है। 19 वर्ष से कम उम्र के युवाओं में आत्महत्याओं की संख्या पिछले 2 वर्षों में दोगुनी हो गई है। अकेले अमेरिका में पिछले साल यह संख्या दोगुनी हो गई। यानी हमारी युवा पीढ़ी खो रही है। वे निराशा में डूब रहे हैं। बचने का दूसरा रास्ता उग्रवाद, विशेष रूप से विश्वविद्यालय परिसरों में आज के युवा उग्रवादी विचारधाराओं की ओर भाग रहे हैं। वे सोचते हैं कि हमें सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। वे सोचते हैं कि हमें क्रांति करनी चाहिए। वे सोचते हैं कि हम इस व्यवस्था को बदल देंगे। लेकिन क्या यह सही समाधान है? एक कट्टरपंथी का अनुभव हाल ही में 1960 के दशक में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से जुड़े एक क्रांतिकारी को एक टीवी शो में दिखाया गया। पहले वह सरकार का कट्टर विरोधी था। वह अल्जीरिया भाग गया और वहां शरण ली, लेकिन अब उसने अपनी दाढ़ी मूंछ काट दी थी। उसने कहा, अगर मैं अमेरिका वापस आ सकता तो मैं उसी व्यवस्था में समाहित हो जाता, क्योंकि मैंने दुनिया घूमकर देखा है कि अमेरिकी व्यवस्था सबसे बेहतरीन है। पाप से कोई नहीं बच सकता। आप क्या करते हैं? आप एक भीड़ के पापी लोगों को हटा देते हैं और उनकी जगह दूसरी भीड़ के पापियों को रख देते हैं। लेकिन कोई भी इंसान पूरी तरह से शुद्ध और निर्दोष नहीं है। सिर्फ एक ही व्यक्ति पूर्ण और पवित्र था, और वह थे प्रभु यीशु मसीह। परफेक्ट इंसान की तलाश व्यर्थ है। आज हम एक आदर्श नेता की तलाश कर रहे हैं। परफेक्ट राजनीतिज्ञ, परफेक्ट व्यापारी, परफेक्ट मजदूर, संघ नेता, लेकिन आपको कोई नहीं मिलेगा। हमें इंसानी स्वभाव को वैसा ही स्वीकार करना होगा जैसा वह है। सच्चाई क्या है? हर कोई पापी है। हर कोई परमेश्वर की महिमा से वंचित है। हर किसी को उद्धार की जरूरत है। आशा कहां है? परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वह बचाया जाएगा। क्या आप आज प्रभु यीशु को स्वीकार करेंगे? हमारी आशा क्या है? सर विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, हमारी समस्याएं हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन बाइबल हमें चेतावनी देती है। हम कैसे बचेंगे यदि हम इतनी महान उद्धार को उपेक्षित करें? इब्रानियों 2:3। आपको आशा की जरूरत क्यों है? यह केवल दुनिया की समस्याओं की बात नहीं है। आपकी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं भी हैं। आप अपने संघर्षों और दबावों से दबे हुए हैं। आप अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। आप एक निजी नरक में जी रहे हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आपकी स्थिति क्या है? शायद आप कॉलेज में असफल हो रहे हैं। शायद आपका दिल टूटा हुआ है।
शायद आपके माता पिता अलग हो गए हैं और आप अंदर से बिखर गए हैं। शायद आपने नशे या शराब का सहारा लिया, लेकिन उससे भी शांति नहीं मिली। आशा के बिना जीवन संभव नहीं। अगर आप अपनी आशा खो देते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है, चाहे आप युवा हों या बुजुर्ग। एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ ने कहा, आशा वह दवा है जिसका मैं सबसे अधिक उपयोग करता हूं। अगर किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा है तो मैं सबसे पहले उसे आशा देता हूं। एक अन्य चिकित्सा विशेषज्ञ ने कहा, इस अवस्था में आशा किसी भी दवा की तरह महत्वपूर्ण है। रीडर्स डाइजेस्ट में लिखा था, एक व्यक्ति को खुश रहने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। कोई जिसे वह प्रेम कर सके, कोई कार्य करने के लिए, कोई चीज जिस पर वह आशा रख सके। आपकी आशा किस पर है? क्या आप अपनी आशा सरकार पर रखते हैं? क्या आप अपनी आशा शिक्षा प्रणाली पर रखते हैं? क्या आप अपनी आशा धन और संपत्ति पर रखते हैं? मेरी आशा क्या है? मेरा विश्वास इन चीजों पर नहीं है। मेरी आशा प्रभु यीशु मसीह में है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह हमारी आशा है। 1 तीमुथियुस 1:1। क्या आप अपनी आशा यीशु मसीह पर रखेंगे? अगर हां, तो प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें और आपको सच्ची शांति और आशा मिलेगी। सच्ची आशा कहां है? मेरी आशा किसी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। मेरी आशा किसी योजना, प्लान में नहीं है। मेरी आशा किसी संधि, ट्रीटी में नहीं है। मेरी आशा एक व्यक्ति में है जो परमेश्वर के दाएं हाथ पर विराजमान है, प्रभु यीशु मसीह। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी में समस्त अधिकार यीशु मसीह को सौंप दिया है। मत्ती 28:18। मैं क्यों आशा रखता हूं? क्योंकि मैं एक असफल व्यक्ति हूं। मैंने पाप किया है। मैंने परमेश्वर के नियमों को तोड़ा है। मैं न्याय और नरक का अधिकारी हूं। लेकिन यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मरे और इसलिए मैं उद्धार, सैल्वेशन पा चुका हूं। मैं बच चुका हूं। मुझे आशा मिल चुकी है। अब मैं न केवल जानता हूं कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं, बल्कि मुझे इस जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव भी है। क्या आपके पास यह आशा है? बाइबल हमें पुनरुत्थान की आशा के बारे में बताती है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, यदि हमारा मसीह में आशा केवल इसी जीवन के लिए है तो हम सबसे अधिक दयनीय हैं। 1 कुरिन्थियों 15:19। क्या आप मसीही हैं? क्या आपने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है? या क्या आपकी आशा केवल इस संसार तक ही सीमित है? एक अनंत नगर की आशा। पौलुस कहते हैं, हम एक ऐसे नगर की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसका निर्माणकर्ता और रचयिता स्वयं परमेश्वर है। इब्रानियों 11:10। एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी हमारा इंतजार कर रही है। मृतकों का पुनरुत्थान, रेजरेक्शन होगा। हम यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक रहेंगे। धार्मिकता की आशा। हम आत्मा के द्वारा विश्वास से धार्मिकता की आशा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब यीशु ने क्रूस पर कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसका अर्थ था कि वह हमें हर पाप से क्षमा करने के लिए तैयार है। क्या आप इस आशा को स्वीकार करेंगे? क्या आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे? हमारी सच्ची आशा। यीशु मसीह में जब कोई हमारे विरुद्ध कुछ करता है तो हम कहते हैं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन हम अक्सर उस घटना को याद रखते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करते। वह न केवल क्षमा करते हैं बल्कि भूल भी जाते हैं। जब वह हमें क्षमा करते हैं तो ऐसा होता है जैसे हमने कभी पाप किया ही नहीं। बाइबल कहती है, मैं उनके अधर्म को क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। यिर्मयाह 31:34। धार्मिकता की आशा, होप ऑफ राइचियसनेस। अब मैं अपने पापों के साथ नहीं खड़ा हूं। अब मैं यीशु मसीह की धार्मिकता, राइचियसनेस में लिपटा हुआ हूं। जब परमेश्वर मुझे देखते हैं तो वे पुराने पापी जीवन को नहीं देखते। वे यीशु मसीह को देखते हैं जो मेरे हृदय में रहते हैं। बाइबल कहती है, क्योंकि उसने हमें चुना कि हम प्रेम में होकर उसके सामने पवित्र और निष्कलंक हों। इफिसियों 1:4। अनंत जीवन की आशा, होप ऑफ इटर्नल लाइफ। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है। यूहन्ना 3:16। इस जीवन के बाद एक अनंत जीवन है। स्वर्ग में हमारे लिए स्थान तैयार है। हम हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे। यीशु मसीह की वापसी की आशा, होप ऑफ द सेकंड कमिंग। बाइबल कहती है,
हम उस धन्य आशा और हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महिमामय प्रगटीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तीतुस 2:13। यीशु मसीह पुनः आने वाले हैं। वे न्याय करेंगे और हमें अपने राज्य में स्थान देंगे। क्या आप इस आशा को स्वीकार करेंगे? यदि आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आपके पास एक अडिग आशा है, एक अनंत जीवन, स्वर्ग का प्रवेश और एक धर्मी जीवन। क्या आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे? क्या आप इस अद्भुत आशा को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस महान उद्धार को अनदेखा करेंगे? बाइबल कहती है, हम इस बड़े उद्धार की उपेक्षा करके कैसे बच सकते हैं? इब्रानियों 2:3। क्या आप यीशु मसीह को अस्वीकार कर रहे हैं या आप सिर्फ उनकी उपेक्षा, निग्लेक्ट कर रहे हैं? उपेक्षा का मतलब अस्वीकृति नहीं, लेकिन फिर भी विनाश की ओर ले जाता है। हो सकता है कि आप चर्च जाते हो सकता है कि आप धार्मिक कार्यों में भाग लेते हो, लेकिन क्या यीशु आपके जीवन के प्रभु हैं? क्या वे आपके जीवन में पहले स्थान पर हैं? यीशु कहते हैं, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वह अपनी इच्छा का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। लूका 9:23। क्या आप मसीह के लिए आगे बढ़ेंगे? क्या आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या आप अपने जीवन में उन्हें प्रथम स्थान देंगे? क्या आप अपने पापों से मुड़कर उनकी ओर आएंगे? यीशु के पास आने के लिए आपको बस यह प्रार्थना करनी है, हे प्रभु यीशु, मैं मानता हूं कि मैं एक पापी हूं, मुझे क्षमा करें और मुझे नया जीवन दे। मैं आपको अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूं। मेरे जीवन का नेतृत्व करें और मुझे अपनी धार्मिकता में चलाए। आमीन। यदि आपने यह प्रार्थना की है तो आपको एक नया जीवन मिला है। यीशु मसीह के साथ आपका भविष्य सुरक्षित है। अब आप मसीह के प्रेम में चल सकते हैं, उम्मीद और उद्धार के साथ। ये स्टेडियम में आ चुके हैं। मैं आज रात आपसे आग्रह करने जा रहा हूं कि आप मसीह के लिए आगे बढ़ें, उनके झंडे के नीचे आए और कहें, मैं चाहता हूं कि वह मेरे पापों को क्षमा करे। मैं जानना चाहता हूं कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब न्याय आएगा तब मैं बच जाऊंगा। मैं इस जीवन में वह शक्ति चाहता हूं जिससे मैं उन भयानक चीजों से बच सकूं जो हम सभी के साथ होती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप समस्याओं, कठिनाइयों और प्रतिकूल परिस्थितियों से बच जाएंगे। इसका अर्थ है कि वह आपको उनके बीच में शांति और आनंद देंगे। यही वह मुक्ति, एस्केप है जो हमारे पास है। मुक्ति कहीं भाग जाने और छिपने में नहीं है। मुक्ति परमेश्वर के वचन में जाने और दिन भर मसीह के साथ व्यक्तिगत संगति में रहने में है। मैं सैकड़ों लोगों से आग्रह करने जा रहा हूं कि वे अभी अपनी सीट से उठें, इस मंच के सामने आए और आज रात कहें, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं एक नया जीवन चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि मैं मरे हुओं में से जीवित किया जाऊंगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उठें और मंच के सामने आकर खड़े हों, और जब आप सब आ जाएंगे तब मैं आपसे कुछ शब्द कहूंगा और आपके साथ प्रार्थना करूंगा। फिर हम आपको कुछ साहित्य देंगे और आप अपने मित्रों के पास वापस जा सकते हैं। बस इतना ही करना है, एक सरल विश्वास का कार्य। आज रात कहें, मैं मसीह को चाहता हूं। अभी उठकर आइए, पुरुष, महिलाएं, युवा, सैकड़ों लोग, हम आपका इंतजार करेंगे। अभी आइए, जल्दी आइए। जैसा मैं हूं, बिना किसी याचना के, परंतु यह कि तेरा लहू मेरे लिए बहाया गया और तूने मुझे बुलाया है। हे परमेश्वर के मेमने, मैं आता हूं, मैं आता हूं। जो लोग टेलीविजन पर देख रहे हैं वे देख सकते हैं कि इस महान विश्वविद्यालय के स्टेडियम में सैकड़ों लोग मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान रहे हैं। अल्बुकर्के में हमने शायद अमेरिका के किसी भी अन्य शहर से अधिक लोग मसीह के पास आते देखे हैं। सैकड़ों और हजारों लोग इस सप्ताह मसीह के लिए हां कह चुके हैं। आप भी अभी वहीं प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु यीशु, मेरे हृदय में आ जाओ, और वह ऐसा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप आज रात यह समर्पण करेंगे और अगले रविवार कलीसिया चर्च में जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दें। यदि आपने अभी मेरे पिता के साथ वह प्रार्थना की है, या यदि आपके पास यीशु मसीह के साथ संबंध को लेकर कोई प्रश्न है, तो कृपया हमसे संपर्क करें। अर्क करें, 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 अर्क करें,
अर्क करें, अर्क करें, अर्क करें, अर्क करें, अर्क करें।